ओम शांति। फरवरी 2026 सब बदलने वाला है, जरा ध्यान से चलिए। देखिए, फरवरी महीने में थोड़ा सा फास्ट कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप बदलते हुए देखेंगे। आप खुद देखेंगे बीमारियां लोगों को ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दें कि दिक्कत किन लोगों को आ सकती है। दिक्कत उन लोगों को आएगी जो सुबह देर से उठते हैं। उन्हें वो ही लोग बीमारियों से ग्रस्त होंगे। क्यों होता है ऐसा, ये भी आप जान लीजिए। इसका भी कारण आपको बता देते हैं, क्योंकि 2026 जिसको कहा जाता है सूर्य का साल, और जो सूर्य उदय होने के पहले उठेंगे उनको कुछ नहीं होगा। जो सूर्य उदय होने के बाद उठेंगे उनको दिक्कत खड़ी हो सकती है। बीमारियां उनको बहुत परेशान कर सकती हैं। और ज़्यादातर जो बीमारी होती हैं पेट से संबंधित, किसी का लीवर से प्रॉब्लम होगी, किसी को किडनी से प्रॉब्लम होगी। ये सारी चीज़ें होती हैं देर तक सोने से। तो इसलिए आप सभी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कोशिश यही करें। ये तो सिर्फ एक फरवरी महीने की बात नहीं है, सिर्फ ये बात है पूरी लाइफ की, हमारे जीवन की, कि आप जल्दी से जल्दी उठने की सुबह कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, फरवरी का महीना जो ऐसा होता है, इसमें मौसम बदलना शुरू हो जाता है। और ये आप में लोगों को इसी महीने में, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो ज़्यादातर बीमारियां भी लोगों को घेर लेती हैं। और देखिए, प्रॉब्लम किन को नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। जो सुबह जल्दी उठते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। उनकी लाइफ में रोमांच आएगा, उनकी लाइफ में प्रेम स्नेह, उनको सब कुछ मिलेगा। और इसी महीने में होता है वैलेंटाइन डे, ये आप सभी जानते हैं। इसलिए आप सभी को बता दें, पहले से ही आपको बता दें कि ये महीना होता है प्रेम और स्नेह का। इसलिए आप सभी को प्रेम और स्नेह देंगे तो ही आपको प्रेम और स्नेह मिलेगा। सबसे पहला परमात्मा को सुबह उठ करके जितना दिल से प्रेम से आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक उतना ही प्रेम और स्नेह मिलेगा। और जो काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो काम होना शुरू हो जाएंगे। सबसे अच्छा ये महीना उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं या सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा डल, माना खराब नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके लिए रहेगा जो सुबह देर से उठते हैं। बस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि डरने के लिए है, बस आप लोगों को यही कहेंगे कि जो देर तक सोएंगे बस वो डरें। क्योंकि पेट का विशेष करके ध्यान रखना है 26 में। और हमेशा लाइफ में बाहर का खाना जितना हो सके आपको कम से कम खाना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि आपने देखा होगा, सुना होगा, कोई कह रहा है मेरा ब्लड क्लॉटर रिमूव हो गया है, और मेरे गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन निकला, और मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा लीवर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई अचानक से। अरे बिल्कुल सही था, ये तो लोग कहेंगे कि मेरे साथ तो ये ऑफिस में काम करता था, बिल्कुल सही था, और इसका लीवर 90% काम नहीं कर रहा। ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। और इस महीने में सभी समस्याओं से बचने के लिए बस आप एक ही करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, मेडिटेशन करें, या आप नाम जप करते हैं तो नाम जप करें। बस सुबह जल्दी उठने का आप प्रयास कीजिए, और इससे आपके पास पैसा भी खूब आएगा। और आपकी सारी समस्याएं, बीमारियां जो कुछ भी हैं, धीरे धीरे करके सब दूर हो जाएंगी। और विशेष करके इस महीने में सबको प्यार दो, स्नेह दो, सम्मान दो, चाहे अपने घर के हों चाहे बाहर के हों। क्योंकि नफरत तो देखिए वैसे ही बटी पड़ी हुई है दुनिया में, कम से कम प्रेम और स्नेह तो आप बांट ही लो। और विशेष करके ध्यान रखिए कि कर्म प्रधान साल है, और कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखिए। इसके लिए बस यही उपाय है कि आपको सुबह उठ करके बस नाम जप, मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि दिन दूनी और रात चौगनी आप तरक्की करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्रोध इस महीने में बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो देखिए महीने के लिए ही कहते हैं, आज का वीडियो जो फरवरी के लिए है इसलिए आपको महीने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्रोध तो आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करना चाहिए, क्योंकि क्रोध
क्रोध में सारे काम बिगड़ जाते हैं और आपको लोग ऐसे क्रोध करते हुए दिखाई देंगे जो बड़े पद पर बैठे हुए लोग, जैसे आप कहेंगे कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पागल हो गया है कि क्रोध कर रहा है। क्योंकि देखिए, क्रोध एक होता है तूफान, और तूफान जब आता है तो पता नहीं चलता है कि नुकसान कितना हो सकता है और कितना हुआ है। तूफान में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब तूफान शांत हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ, और उसके बाद पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि क्रोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि क्रोध में बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं और फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि आजकल बहुत इसके कारण से घर परिवार भी टूट रहे हैं, ऐसा होते हुए देख रहे हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि जिसको गुस्सा ना आता हो, लेकिन देखिए, गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन देखिए, गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन डिपेंड किस पर। अधिकतर लोगों को गुस्सा किस बात पर आता है, जब उनकी कोई इच्छा पूरी ना हुई होती हो, या फिर किसी से गलती हो गई हो, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता हो, तो इन बातों पर, या किसी की बात की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही हो। तो देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि अगर जिससे कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें और सॉरी बोल दें। क्योंकि देखो, घर परिवार में रहना है और रिश्तों को हमें लेकर के आगे चलना है, रिश्ते खराब ना हो, परिवार ना टूटे, परिवार में कोई विघ्न ना आए, तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अपनी गलती को स्वीकार करना। अपनी गलती को स्वीकार करके सामने वाले से सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना। इसमें देखिए, आप ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो रही है या आपको नीचा दिखाया जा रहा है या आप छोटे बन गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी गलती को स्वीकार करना कोई बुरी आदत नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। और थोड़ा सा सहन करना, सुनना, कि अगर सामने वाला बाहर से आता है, कोई भी है, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, और अगर वो कोई बातचीत गुस्से में अगर बोल देते हैं तो सामने वाले को थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए, तुरंत जवाब नहीं देना है। थोड़ा सा सुन लेना, समझ लेना कि आखिर ये बात इन्होंने बोली क्यों है, ऐसे किस कारण से ये बोला गया है। और अगर थोड़ा सा आप रुक करके समझ करके जवाब देंगे तो शायद सामने वाला भी उस चीज़ को समझ जाएंगे। देखिए, अगर सबसे अच्छी बात है कि सॉरी बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कि अगर गलती हो गई है माफ़ कर दो, तो लड़ाई और देखिए लेसन जितनी है बढ़ती चली जाती हैं। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि गुस्सा ना आए, और या कोई बात सुन करके आप चुप हो जाइए। और आजकल हम ऐसा देख रहे हैं, प्रैक्टिकली आप लोग भी देख रहे हैं, इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि लोग मेरे से बता रहे हैं कि लड़ाई हो रही है, गुस्सा आ रहा है, बहुत बात नहीं बन रही है। और कई माना वाइफ बोलती है, मैं पत्नी उनकी, कि मैं मायके आ गई हूँ, मेरे पति से नहीं बन रही है, और मेरे पिताजी ने या फिर कहते हैं मेरे पति ने हाथ उठा दिया है, और कोई बच्चा बोलते हैं मैंने पिताजी के ऊपर हाथ उठा दिया है, और बच्चे ये तक कह रहे हैं कि मैंने पिता के ऊपर, माँ के ऊपर हाथ उठा दिया है। तो लोगों को नॉर्मली गुस्सा आ ही रहा है। तो देखिए, इस चीज़ के लिए विशेष करके आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल कैसे होगा। कि सबसे पहली चीज़ तो चुप रहना, कि आप चुप रहो, सामने वाले से अगर कोई भी बोलता है और उसको सहन कर लो। सहन ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको चाहिए पावर, और वो पावर आएगी आपको मेडिटेशन से। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, आप नाम जप करेंगे, तो उससे वो पावर आती है। मेडिटेशन एक वो शक्ति है जो आप खुद के भी गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हो, और सामने वाला अगर कोई भी गुस्से में आपसे कुछ बोलता है तो आप उन शब्दों को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर आती है सिर्फ मेडिटेशन से। तो अच्छा है कि आप सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए, और जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो मेडिटेशन करते वक्त एक गिलास पानी रखें और उस पानी को चार्ज करें और उसमें संकल्प डालें और बोलें, परमात्मा से संकल्प करें कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। और बोले, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ऐसे संकल्प उनको 21 बार करने हैं, और फिर उस पानी को मेडिटेशन करने के बाद पिएं, तो उससे भी गुस्सा कंट्रोल होगा।
और उस जो किसी ने बोला है तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है, उन बातों को आपको इग्नोर कर देना है। या फिर ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो आप वहाँ से उठ कर के दूसरी जगह चले जाइए, आपको टालना है उस टाइम पर। तो इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखें और अपनी लाइफ को आप अच्छे से आगे बढ़ाएं अपनी लाइफ को। और सूर्य का साल है तो सूर्य जैसे चमकता है आप ऐसे ही चमकते रहें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्य कभी ढलता नहीं है, बस छिप जाता है और वो कहीं और यूएसए में या कहीं तक माने किसी देश में आप दिखने लगता है। और आप हर समय धूम मचाएं अपनी लाइफ में, लेकिन याद रखना सूर्य का एक नियम होता है कि वो चलता रहता है टिक 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 टिक। तो इस समय, इस साल, इस महीने में आपको भी ध्यान रखना है कि आपको सुस्त नहीं पड़ जाना है। आप चलते रहें, आप रुकें ना, आप सुस्त ना पड़ें, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों को नहीं बताएं कि आप क्या करने वाले हैं, नया क्या काम करने वाले हैं, इसको आप सीक्रेट रहने दें। क्योंकि जब सूर्य अपना प्रकाश दिखाता है यानी कि प्रकाशित होता है तो वो सबको पता लग जाता है कि सुबह हो गई है और प्रकाश अपने आप सबको दिखने लगता है। तो जब आप खुद से बताते हैं कि मैं ये हूँ तो मैं इस साल आने नहीं देता है, यानी कि जो कहते हैं कि मैं, इसलिए देखिए कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप बिल्कुल भी ना रहें, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, परमात्मा पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें तो पूरा महीना और पूरा साल और पूरी लाइफ आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। ठीक है, ओम शांति।